कैसे हो दोस्तों, मैं आपका अपना वसीम खान। आज मैं आया हूँ वजीरपुर टॉम पर, जो कि आप मेरे पीछे देख ही पा रहे हैं। ये है वजीरपुर टॉम। वजीरपुर टॉम की गुमनाम कहानी से आपको रूबरू करवाता हूँ, जिसके अंदर 5 मकबरे हैं। ये यहाँ से इसकी स्टार्टिंग में ही ये मस्जिद की दीवार आती है, जो कि आप देख रहे हैं। इस पे ये डिजाइन मुगल टाइम के बने हुए हैं। एंट्री पर ही हमें सबसे पहले मिलती है ये बावली। के बारे में बताते हैं कि इस बावली में ये जो आपको सामने कुआं दिख रहा है, इसमें खजाना छुपा दिया करते थे और ऊपर इसमें पानी भर जाया करता था। इसके दोनों ओर ये 6 मेहराबें बनी हुई हैं, जो कि आप देख रहे हैं। दोनों साइड में 6 मेहराबें हैं और वही पुरानी मुगल टाइम की इसमें नक्काशी आज भी झलकती है। ये 6 मेहराबें जो मैंने आपको गिनवाई, ये बावली भी आज गुमनाम सी है। और ये जो मैं आपको एक इसकी और बहुत ख़ास बात बताऊं, ये जो आप रास्ता देख रहे हैं, ये रास्ता यहाँ से ऊपर जाता है। यहाँ से आने के बाद और ये बावली कभी पूरी यहाँ तक ऊपर तक भर जाया करती थी। पानी ही पानी इसमें हुआ करता था। इस कुएं से उस बावली में पानी जाया करता था। ये जो सामने आपको दिख रही है। अब आइए मैं आपको ये मकबरे दिखाऊं। सबसे पहले आप ये जो सामने मकबरा देख रहे हैं, ये वाला ये मकबरा पड़ता है और इन्हीं मकबरों के सामने बनी हुई है ये मस्जिद। ये इसका किबला है और इसमें भी चारों ओर मेहराब है। ऐसी ही मस्जिद बिल्कुल सेम आपको लोधी गार्डन में भी देखने को मिल जाएगी, जिससे ये साबित होता है कि ये लोधी काल के बने हुए मकबरे और मस्जिद हैं। इन मकबरों पर भी वही पुराने टाइम की नक्काशी आज भी झलकती है। इन 5 मकबरों में से कुछ में से अंग्रेजों के टाइम में बताया जाता है कि कब्रें हटा दी गई थी। और ये जो बड़ा मकबरा है, इसके अंदर 2 कब्रें आज भी मौजूद हैं। बाकी मकबरों में से कब्रें बताते हैं अंग्रेजों ने अपने टाइम में हटा दी थी और वो यहाँ पर मनोरंजन अय्याशी और भी फालतू के कामकाज यहाँ पर वो इनमें करने लगे। उनको अपना पिकनिक स्पॉट बना दिया था। ये इस परिसर का सबसे बड़ा मकबरा है। वजीर खान के नाम पर इसको वजीरपुर का मकबरा कहा जाता है। 15वीं या 16वीं शताब्दी में बना ये मकबरा इस परिसर का सबसे बड़ा मकबरा है। इसके अंदर ये 2 कब्रें हैं। एक ये वाली कब्र है और एक जो भी आपने देखी वो वाली कब्र है। इन कब्रों पर आज आपको पीले निशान, फूल वगैरह, अगरबत्तियां लगी हुई दिखेंगी। बताते हैं कि स्थानीय लोग इनको पीर बाबा के नाम से भी यहाँ पर चढ़ावा चढ़ाते हैं और पूजा भी करते हैं, ऐसा सुनने में आता है। और ये एक मकबरा इसमें बना हुआ है। इसके अंदर एक कब्र है और ये बावड़ी जो मैंने अभी आपको दिखाई थी, स्थानीय लोगों के लिए ये बहुत अच्छा पिकनिक स्पॉट आज बना हुआ है। ASI के ही अंडर में आता है ये भी, लेकिन यहाँ पर साफ सफाई का विशेष ध्यान रखा जाता है। साफ सफाई यहाँ पर बहुत अच्छी है। हाँ, यही वो 5 मकबरे हैं जो मैंने आपको अभी दिखाए थे। सबसे पहला ये, उसके बाद सबसे बड़ा है वजीर खान का मकबरा और तीसरे नंबर पर ये, और इसी के पीछे 2 मकबरे हो रहे हैं। ये 5 मकबरे आज गुमनाम मकबरों के नाम से जाने जाते हैं। और स्टार्टिंग में ही ये बावड़ी मैंने आपको दिखाई थी, जो कि यहाँ पर मौजूद है। और इसी बावड़ी के ऊपर 2 गुंबदें हैं। पहली गुंबद ये और दूसरी गुंबद ये 2 गुंबदों वाली बावड़ी उस वक्त में हुआ करती थी। ये वही कुआं है जिससे पानी बावड़ी में ट्रांसफर किया जाता था। कुओं में उस वक्त खजाना छुपाया जाता था और ऊपर से पानी भर दिया जाता था। ऐसा बताते हैं दोस्तों कि यहाँ बहुत खजाना पुराने वक्त में हुआ करता था और ये बावड़ी ऊपर तक लबालब हो जाया करती थी। और इन्हीं गुमनाम मकबरों के पास ये दूसरी मस्जिद बनी हुई है और एक वो कब्र बनी हुई है। इस मस्जिद में दोस्तों, इस खूबसूरत मस्जिद में 6 गुंबदें हुआ करती थी, जो कि आपको दिख रही हैं। 2 गुंबद ये यहाँ पर हुआ करती थी, 2 गुंबद सामने किबले के ऊपर हुआ करती थी और 2 गुंबद दोस्तों जो कि मैं आपको दिखाऊं इस तरफ हुआ करती थी, जो कि शहीद हो गई। इसी मस्जिद के बिल्कुल बीचों बीच सहन में ये कब्र बनी हुई है। ये भी उस वक्त के किसी आला आदमी की ही कब्र बताई जाती।
ये मस्जिद का किबला है जिस पे दोनों तरफ अल्लाह मोहम्मद की तख्तिये आज भी लगी हुई हैं। अल्हम्दुलिल्लाह छोटी सी मस्जिद 20-25 लोगों के नमाज पढ़ने लायक ये मस्जिद बहुत खूबसूरत मस्जिद है। और एक इसी मस्जिद के सामने ये कब्र बनी हुई है जो कि आपको मेरे पीछे दिख ही रही होगी। ये कब्र भी किसी लोधी टाइम के आला आदमी की ही कब्र है। ये कब्र मैंने आपको दिखाई, मैंने आपको वजीरपुर टॉम पूरा का पूरा घुमाया, ये कब्र दिखाई और उस बावड़ी दिखाई और वो प्यारी सी मस्जिद दिखाई और स्टार्टिंग में एक मस्जिद दिखाई और पांचों के पांचों मकबरे दिखाई। कैसी लगी आपको मेरी ये वीडियो कमेंट्स करके जरूर बताएं। मिलता हूँ अगले व्लॉग में, तब तक अल्लाह हाफिज।